5 ऐसी चीज़ें जो कि अगर आप अपने कॉलेज लाइफ में करना स्टार्ट कर देते हो तो ये आपको थ्रू आउट द लाइफ बेनिफिट देने वाली हैं। जानेंगे क्या है वो 5 चीज़ें इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ है डेली प्लानर। ये मैं लास्ट ईयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर से मैंने ये करना स्टार्ट किया था 2021 से। ऑल्दो मैंने मतलब ऐसा नहीं कि 365 दिन मैंने लिख के रखा उसे। ये मैंने एक प्रिंट कराया था खुद से बना करके। ये आप देख लो, ये है मेरा डेली प्लानर। इस पर मैं डेली लिखता हूँ। ये मैंने प्रिंट किया था और इस पर लिखना स्टार्ट किया था 2021 से। इस पर मैंने डेट भी डाल के रखा है 1/1/2021। यहाँ पे आई थिंक अगर दिख रहा हो तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख के रखा है दिस ईयर हसल, लव योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, एफ द वर्ल्ड, एफ एवरी वन, स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग एंड स्टार्ट लिविंग अ बेटर लाइफ। तो ये मैंने 1 साल पहले लिख के रखा था 2021 में, पहली तारीख को, 1 जनवरी को। तो तब से मैंने स्टार्ट किया था लिखना। ऑल्दो मतलब मैं बताया कि मैं ये पूरे दिन नहीं लिख के रखा हूँ क्योंकि ये अभी तक इतना ही भरा है, आधा भर चुका है। पर मैं जिस दिन भी लिखता हूँ उस दिन मैं अपने काम को अच्छे से करता हूँ। पर इस साल मैं रेगुलरली लिख रहा हूँ, मतलब 2022 के स्टार्टिंग से मैं रेगुलरली लिख रहा हूँ। बीच में मैंने स्टार्ट किया था तो फिर ये आज का मैं खोल के, आज है 17 तारीख, 1 मिनट, ये मैंने इसको मिस कर दिया। जो भी है, मैं यहाँ पे अपनी हर चीज़ें लिख के रखता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। पहले यहाँ पे एक डेली का थॉट लिखता हूँ, मैं एक फ़ोटो डाल दूँगा, आप वहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ मैं डेली का एक कोई कोट लिखता हूँ अपना जो कि मुझे अच्छा लगता है। फिर टॉप 5 प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे, मतलब 5 चीज़ें जो कि मुझे आज दिन में करनी ही करनी है। ये 5 से कम भी हो सकती हैं, 4, 3, 2 या फिर 5 से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं, 6, 7 ही, जैसे भी। उसका थिंग्स टू डू, ये 5 चीज़ें मैंने की हैं, उसको कब कब करना है थिंग्स टू डू में एक एक डिटेल करके वो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद थिंग्स टू अवॉइड, मतलब क्या क्या चीज़ें दिन में नहीं करनी, जैसे मतलब फास्ट फूड नहीं खाना है, या फिर दिन में सोना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, फ़ोन नहीं यूज़ करना है, सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं थिंग्स टू अवॉइड में। उसका एक बना के रखा है छोटा सा मील्स एंड हेल्थ। ये मतलब उतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ मैं क्योंकि टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तो ये उतना एज सच फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर ये मैं मतलब लिख के रखा है पर उतना फॉलो नहीं हो रहा है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये भी मैं फॉलो कर पाऊँ। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। मतलब ग्रेटिट्यूड मतलब कि आपको क्या आज का अच्छा लगा, अपने लिए आप ग्रेटिट्यूड मतलब डालो, वहाँ पे लिख के रखो कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपको खुशी मिल रही है आज। तो एक डेली प्लानर लिखना आप अपनी लाइफ में सबसे अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है दिन में आपको। उस तरीके से आप डेली प्लानर अगर लिखना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपकी लाइफ काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएगी। आप एक बार चैलेंज लेकर देखो, 21 दिन का चैलेंज, 30 दिन का चैलेंज या फिर 1 हफ्ते का चैलेंज। आप डेली प्लानर लिखो अपना। इसका अगर आप टेम्पलेट आपको चाहिए होगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो अगर आप डेली प्लानर लिखना स्टार्ट कर देते हो तो वो आपका वन ऑफ द बेस्ट लाइफ इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ मतलब बहुत अच्छा काम करोगे आप अगर अपना डेली प्लानर लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो कि आपको दिन में क्या क्या काम करने हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कब कब करना है। तो अगर आपका डे प्लान है तो आपका मतलब 90% काम तो वैसे ही हो गया, आप कर लोगे। तो डेली प्लानर लिखना स्टार्ट कर दो, कॉलेज लाइफ में हो, कहीं भी हो, जब भी वीडियो देख रहे हो, अगर आज लास्ट कर दो, पर डेली प्लानर लिखना स्टार्ट कर दो। अपना दिन तुम्हारा ऑर्गेनाइज रहेगा काफ़ी ढेर सारा। दूसरी चीज़ है बुक्स पढ़ना या फिर ऑडियो बुक्स को सुनना। तो आप इनमें से 2 चीज़ें कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ ऑडियो बुक्स सुनना, क्योंकि मुझे पढ़ना मतलब इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, मैं अगर पढ़ने बैठूँगा तो फिर उसको बहुत टाइम लग जाएगा। ऑल्दो मतलब फ्री टाइम में कभी कभी पढ़ लेता हूँ, तो पर मैं मेजर मतलब सुनता ही और ऑडियो बुक्स। 2 ऐप्स हैं, कोको एफएम, एक गीगल है, GIGL, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लर्निंग, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। तो मुझे उससे वहाँ से पता चला था उस बुक ऐप के बारे में। तो फिर मैंने उस ऐप से ऑडियो बुक सुनना शुरू किया, तो और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तो तब से मैं ऑडियो बुक सुन ही रहा हूँ। मतलब बुक्स मैंने खरीद के रखे हैं, मेरे पास 5-10 बुक पड़े हैं, पर मुझे पता चल गया कि मैं बुक्स पढ़ नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैं फ्री टाइम में या फिर मतलब कहीं टहल रहा हूँ या फिर छत पे ही चल रहा हूँ, टेरेस पे, तो फिर उस टाइम पे मैं बस अपना ईयरफोन लगा के उसके बाद ऑडियो बुक्स करके सुन लेता हूँ। और उसके बाद आपको सिर्फ सुनना ही नहीं, अगर आप पढ़ते हो या फिर आप ऑडियो बुक सुन रहे हो तो फिर आपको एक काम है जो कि ज़रूर करनी है, आपको जो बुक की आपकी लर्निंग्स है उसको आपको लिख के रखना है। मैंने 21 का चैलेंज लिया था बहुत पहले, ये मैंने अक्टूबर में किया हुआ था। तब से मैंने मतलब मैं कोई भी हैबिट इतना नहीं कि मतलब लाइफ टाइम फॉलो करता हूँ, पर मैं हर चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, मैंने उसको कंप्लीट भी किया था। 30 डेज़ चैलेंज अक्टूबर का है ये। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैं हर रोज़ सुबह एक बुक सुनता था, उसकी ऑडियो बुक, या फिर यूट्यूब पे या फिर गूगल ऐप पे, कोको एफएम पे, कहीं भी उसका ऑडियो बुक सुना और उसकी लर्निंग्स क्या क्या है। तो फिर वो मैंने लर्निंग्स यहाँ पे लिखी है, इसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था द मिरेकल मॉर्निंग, क्योंकि मैं उस टाइम पे सुबह उठने का ट्राई कर रहा था। तो सबसे पहला है मिरेकल मॉर्निंग, फिर मैंने लिखा ये थिंक फास्ट एंड थिंक स्लो। उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते द 5 सेकेंड रूल,
मेक योर बेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले उठते अपना बेड अपना सही कर लो। अगर आप अपना बेड रोज़ रोज़ बनाते हो, मतलब अपना बेड सही कर लेते हो, बिस्तर वस्तर जो भी आपका अपने ओढ़ने वाला कंबल आप सब ऑर्गेनाइज कर लो सुबह उठते ही, तो आप वही वो एक हैबिट बन जाती है आपकी। तो मतलब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगते हो। उसके बाद डीप वर्क, ऐसे मैंने कर करके मिनी हैबिट्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, मतलब जितनी पॉपुलर बुक्स हैं, द 80-20 प्रिंसिपल, रिच डैड पुअर डैड, तो जितनी पॉपुलर बुक्स हैं मैंने उनकी ऑलमोस्ट 21 बुक मैंने की थी। तो आप ये कर सकते हो, मतलब आप करो, बिल्कुल करो। आप या फिर बुक पढ़ो या फिर आप ऑडियो बुक सुनो, लेकिन आप उसको समराइज़ करके आपकी जो लर्निंग्स है उस पर्टिकुलर बुक से, वो आप एक जगह लिख लो। अपने दिमाग पर भरोसा मत रखो कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दिमाग आपको बस पागल बनाता है। तो दिमाग पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखना है। जो भी चीज़ें आप सीखो उसको डॉक्यूमेंट करके रख लो, उसको लिख करके रख लो, या फिर आप नोट्स बना सकते हो। नोशन पे मैंने बताया था, उस टाइम मुझे नोशन के बारे में उतना पता नहीं था, पर नोशन के बारे में मुझे अभी पता चला, पता तभी भी था, लेकिन मैं उतना यूज़ नहीं करता था। अब मैं अगर करूँगा ऐसा, ऑडियो बुक सुनूंगा, तो उसका नोट्स मैं नोशन पे बनाऊंगा बुलेट पॉइंट करके। पर अभी के लिए अगर आपको भी नोशन यूज़ करना नहीं आता है, सीख लो, अच्छा है। पर अगर नहीं आता है तो फिर आप मेरी तरह इस तरह कॉपी में बना सकते हो उसके बुक के समरी, बुक के नोट्स। आपको ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के समरी बनाना है, नोट्स बनाना है। कोई टीचर आपको चेक करने वाला नहीं है। आपको बस अपने लिए, मतलब आपने क्या क्या चीज़ें उस बुक से सीखी और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, वो आप कर सकते हो। और एक चीज़ें और है, मैंने थोड़ा जर्नलिंग भी ट्राई किया था 15-20 दिन के लिए। तो मैं हर दिन का डेट डाल करके वहाँ पे लिखता था कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें सीखी। तो वो भी आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। दोनों सिमिलर ही हैं। मतलब बुक की लर्निंग लिख लो या फिर आप दिन की लर्निंग लिख लो। मतलब आपने कौन कौन से यूट्यूब वीडियोज़ देखे, लिंक्डइन पे कौन कौन से पोस्ट दिखे, कोरा पे कौन कौन से पोस्ट पढ़े, मीडियम पे कौन कौन से पोस्ट पढ़े। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लो। मैंने बताया कि 5 एप्स हैबिट स्टूडेंट शुड यूज़, तो उसमें मैंने बताया कि क्या है कोरा, क्या है मीडियम, क्या है लिंक्डइन, क्या क्या चीज़ें उस पर आती हैं। तो वो वीडियो देख लेना। और यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ लिख के रखी है, मतलब इस दिन को ये किया, इस दिन को ये किया। तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। अपने दिमाग पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें पागल बनाता है कि उससे सारी चीज़ें याद रहेंगी, पर वो इवेंचुअली हर चीज़ें भूल जाता है। उसकी भी एक कैपेसिटी है। पर अगर तुम हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर लेते हो, हर चीज़ को लिख लेते हो, तो फिर तुम्हें हर चीज़ें इवन द टाइम, मतलब आफ्टर द टाइम याद ही रहने वाली है। तो बुक सुनना, ऑडियो बुक सुनना या फिर बुक पढ़ना और हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो इन योर कॉलेज लाइफ। तीसरी चीज़ है स्टार्ट लिविंग अ प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ इन द सेंस कि आप अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, आप अपने ईमेल्स चेक करना स्टार्ट कर दो। ईमेल्स मैंने देखा है कई सारे लोगों के 999 प्लस ईमेल्स अनरेड पड़े हुए हैं, उनके 25-25 हज़ार ईमेल्स मतलब अनरेड पड़े हुए हैं। जब से ईमेल अकाउंट बना है उनका, जीमेल अकाउंट, तब से उन्होंने एक भी मेल खोल करके नहीं देखा है, अनलेस कि वो OTP वगैरह ना हो। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना कम से कम ईमेल तो यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आप जीमेल अपना डेली दिन में 1, 2 या 3 बार चेक करना स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे लोगों को, मतलब जिसके भी ईमेल्स अगर आए कुछ काम के, तो उसका रिप्लाइज़ करो। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर तुम्हें खुद को लोग, मतलब खुद से लोगों को ढूंढो, लिंक्डइन पे ढूंढो सिमिलर लोग जो तुम्हारे मतलब इंटरेस्ट के हैं, जो तुम्हारे फील्ड के हैं, तो उनसे कनेक्ट हो। जीमेल पे कनेक्ट हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो, कोरा पे मिल जाएंगे तुम्हें, मीडियम पे भी मिल जाएंगे। तो फिर उन लोगों से कनेक्ट हो और उन लोगों से बात करना शुरू करो। मतलब वो मेल के थ्रू हो सकता है। मैंने भी मेल के थ्रू स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। जब मुझे स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था काम, तो उस टाइम मुझे काम नहीं मिल रहा था, मतलब मिल गया था स्टार्टिंग में ही, पर मैंने मेल वगैरह डाले थे और उनके रिप्लाइज भी आए थे। पर मैंने ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन कर लिया था, तो फिर मैंने उन्हें नहीं ज्वाइन किया। तो मतलब एक होता है कोल्ड ईमेलिंग। अगर तुम अंकुर वारिको सर को फॉलो करते होगे तो फिर उन्होंने बताता है, मतलब हर चीज़ में बता के रखा है उन्होंने कि कोल्ड ईमेलिंग आप कर सकते हो। मतलब कोल्ड ईमेलिंग मतलब ये होता है कि आप सामने वाले लोग, मतलब पर्सन को जानते हो, पर सामने वाला पर्सन आपको नहीं जानता है। मान लो आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप उसके HR को जानते हो, मतलब आप कौन जानोगे किसी बड़ी कंपनी का वो HR है तो, पर वो HR आपको नहीं जानता है। पर आपको, आपके पास उसका मेल है, तो आप उसे मेल कर सकते हो कि मतलब ये मेरा नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा काम है, मतलब मुझे ये काम आता है, मैंने देखा कि आपकी कंपनी में ये पोस्ट मतलब जॉब की खाली है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये रहा मेरा रिज्यूमे। मतलब अच्छे से लिखना है, ऐसे नहीं, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं। एक बार आप चेक कर लेना कैसे अच्छा ईमेल लिखते हैं। इस पर भी मैं शायद वीडियो बना दूँ कि हाउ टू राइट अ गुड ईमेल टू HR, टू मतलब किसी को भी एक अच्छा ईमेल कैसे लिखते हैं। तो उस पर आप ईमेल लिखना सीख लो, ईमेल रीड करना सीख लो और लिंक्डइन यूज़ करना सीख लो। ये 3 चीज़ें हैं, मतलब प्रोफेशनल लाइफ एक, मतलब तुम करना सीख लो एक ऐसे करके कि जीमेल वगैरह यूज़ करना शुरू कर दो, लिंक्डइन यूज़ करना शुरू कर दो और लोगों को मेल्स भेजना शुरू कर दो, लोगों से मेल्स का रिप्लाई लेना शुरू कर दो, रिप्लाई देना शुरू कर दो। तो स्टार्ट लिविंग अ प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ ऐसा नहीं है कि मतलब भौकाल में सिर्फ बस दिखाने के लिए, अपने रियलिटी में लिंक्डइन वगैरह यूज़ करो। ये तुम्हें, मतलब तुम्हारे करियर में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेंगी एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम एंड ऑल। मतलब बहुत सारा तुम्हारा टाइम वेस्ट है, तुम रील्स देखते रहते हो दिन भर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर लिंक्डइन पे तुम टाइम वेस्ट नहीं, मतलब अगर यूज़ करते हो, कोरा यूज़ करते हो, मीडियम यूज़ करते हो, तो इन सब पे तुम्हारा काफ़ी सारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम काफ़ी, मतलब काफ़ी प्रोडक्टिव बनोगे।
तो ये चीज़ें हैं, मतलब मेल वगैरह स्टार्ट कर दो यूज़ करना, लिंक्डइन स्टार्ट कर दो, ईमेल्स की रिप्लाई स्टार्ट कर दो। फिर रिपीटेटिव हो रहा हूँ मैं, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि आप, कोई कंपनी होगी, कोई आपका बैंक होगा, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि आप कुछ पैसे देते हो महीने के, 200 500 1000, जो भी आपका प्लान होगा, तो आप उसको मंथली बेसिस पे उसको कुछ पैसे देते हो, जो कि होता है प्रीमियम। वो प्रीमियम आप दोगे हर मंथली या फिर ईयरली, जैसा आप प्लान लोगे। और अगर आपको कुछ होता है मेडिकल इमरजेंसी, जिसके मतलब कारण आप हॉस्पिटलाइज होते हो, या फिर आपको कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, तो उसका सारा एक्सपेंस वो पर्टिकुलर कंपनी मतलब खर्च करती है। आपका मेडिकल का जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी खर्च करेगी। बस आपको उसको क्या करना है कि हर मंथली आपको प्रीमियम देना है। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो फिर आपको ईयरली वो पैसा वापस मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो पैसा आपका चला जाएगा, मतलब चला जाएगा इन द सेंस, ज़्यादा नहीं कि निगेटिव वे में लेना है उसको, चला जाएगा। चला गया वो ठीक है, ये समझो कि आपको कुछ हुआ नहीं, आप सेफ हो। और अगर आपको कुछ होता है, खुदा ना खास्ता, मतलब मैंने ये अंकुर वारिको सर से सीखा, मतलब आपको अगर कुछ होता नहीं है तो फिर आपका वो पैसा चला जाएगा। पर अगर आपको कुछ होता है तो उसका कवर वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो आपको अब अर्ली एज में इसलिए लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उसका जो प्रीमियम होता है, जो भी आप 250 300 500 800 रुपये महीना दोगे उसको, तो वो आपका एक पर्टिकुलर एज तक फिक्स हो जाता है कि इस एज तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बढ़ेगा। अगर आप अर्ली स्टेज में ले लेते हो, मतलब 18 साल के बाद ही ले सकते हो, मतलब अगर 20 22 साल तक ले लेते हो हेल्थ इंश्योरेंस, तो फिर उसका प्रीमियम फिक्स हो जाता है। क्योंकि आपको 18 20 साल में किसको कौन सी बीमारी होती है, मतलब डायबिटीज़ शुगर ये सब तो होता नहीं है, तो फिर इसलिए उस टाइम के प्रीमियम सस्ते होते हैं और वो प्रीमियम आपका फिक्स हो जाता है कुछ टाइम तक। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लूँ? तो पापा के पास पैसा है तो पैसा बचाना भी तो है। पैसा अगर कोई कंपनी दे रही है आपको 250 300 रुपये महीने, आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस मिल जा रहा है, तो फिर वो पैसा आपको बचा के रखना है। और बाकी पैसे में मतलब प्रीमियम आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपकी खुद को लाइफ अपनी प्यारी है ना, मतलब आप जिंदा रहो, आप ही चाहते हो, तो इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है, कौन सा लेना है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, क्या क्या चीज़ें देखनी है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब स्पेशली वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होगा कि एक कॉलेज स्टूडेंट को कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके पहले एक स्पॉइलर दे देता हूँ कि मैं नावी हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ करता हूँ। नावी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉय या फिर एक्स, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर उन्होंने फ्लिपकार्ट में काम किया है। सचिन सिंह ऐसे कुछ नाम है उनका। तो उनका स्टार्टअप है नावी हेल्थ इंश्योरेंस, और मैंने उसमें इंश्योर करके रखा है खुद को। उसका प्रीमियम आता है 240 रुपये महीने। तो 240 रुपये महीने इज़ नॉट अ बिग डील, आप इज़िली अफोर्ड कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत आप अर्न कर रहे हो तो 1000 2000 भी अर्न कर रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। तो गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपको मतलब बेनिफिट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ तो प्यारी है ना। आजकल वैसे ही कोविड वगैरह पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ आ रही हैं नई नई, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, पता नहीं कौन कौन से वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, क्या पता आपको कब क्या हो जाए। तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आपके मम्मी पापा का मेरे ख्याल से होगा ही, वो इतने समझदार हैं, तो फिर आप अपने लिए भी ले लो। कोई सस्ता था, मतलब 1 2 लाख का कवर ले लो ईयरली का। तो फिर आप, मैं बनाऊंगा इस पर कि कितना कवर लेना, क्या करना है। हेल्थ इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाऊंगा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कौन से लेने चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं चौथी चीज़ पे। चौथी नहीं रे, पाँचवीं चीज़ है गेट अ क्रेडिट कार्ड। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड क्यों लेना है कॉलेज में, लोन क्यों लेना है? क्रेडिट कार्ड मतलब आपको क्या लगता है? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट मतलब क्रेडिट आप किसी से ले रहे हो, पर आपको 18 20 साल की एज में कोई कंपनी, आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला है। तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना कैसे है? क्रेडिट कार्ड आपको लेना है एक एफडी करा के। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट वो होता है जो कि आप एक बैंक को पैसा देते हो, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है 4 5% का, जिससे कि आपको कुछ करना नहीं है। एफडी आप कभी मत कराना, सिर्फ आप उसके लिए कराना, क्रेडिट कार्ड के लिए एफडी करा सकते हो। और क्रिप्टो वगैरह वो तो अलग चीज़ है। मतलब अभी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड लेने के बेनिफिट क्या है? तो क्रेडिट कार्ड लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन होता है। अब क्रेडिट स्कोर क्या है? तो क्रेडिट स्कोर होता है एक 900 में से पॉइंट्स होते हैं, मतलब 900 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से आपका कुछ पॉइंट होगा 500 600 100 200। और वो पॉइंट डिसाइड कैसे होता है? वो पॉइंट डिसाइड ऐसे होता है कि आपने कोई बैंक से कोई लोन लिया, कितने टाइम पे आप वो लोन पे कर रहे हो। मतलब आपके मान लो आपने 10,000 रुपये का लोन लिया और उसकी एंड डेट थी 10, मतलब 1 तारीख, लेकिन आपने वो 2 तारीख को दे दिया, तो फिर आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम हो जाएगा। सिविल क्रेडिट स्कोर वही किया है, मतलब क्रेडिट स्कोर आपका थोड़ा कम हो जाएगा। पर अगर आपने 1 तारीख से पहले दे दिया तो फिर आपका सिविल स्कोर और प्लस हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर और प्लस हो जाएगा। तो आपका अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो 18 19 20 साल से अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना, तो फिर आपका मतलब जब आपको नीड होगी पैसे की 21 22 साल पे, जब कि आपको अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह कुछ करना होगा, बिजनेस करना होगा, जिसके के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो उस टाइम तक आपका क्रेडिट स्कोर इजीली 800 प्लस हो जाएगा। मेरा खुद अभी 806 हो चुका है, और मैं मतलब लास्ट 8 9 महीने से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा अभी 806 हो चुका है क्रेडिट स्कोर, और मतलब अभी मतलब आपको अच्छे खासे रोड पे इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। तो फिर मतलब अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना, तो फिर ये बहुत ही अच्छी हैबिट है फॉलो करने के लिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मतलब नहीं मिल रहा है, मतलब मैंने एफडी करा के कराया है,
कोटक बैंक से। पर अगर आप एफडी नहीं कर सकते हो 10,000 5,000 की, तो फिर आप एफडी मत करो। आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे यूज़ करते होगे तो उसमें एक पे लेटर का ऑप्शन मिल रहा है, वो सभी को मिल रहा है। अमेजन पे आई थिंक 21 के बाद मिल रहा है, पर फ्लिपकार्ट पे 18 के बाद मिल चुका है। मुझे खुद मिला, उस पर 3,000 रुपये की लिमिट है। तो महीने में आप उससे 100-200 का कुछ सामान मंगा लो, ज़रूरत का कुछ सामान, फालतू सामान नहीं। तो और वो लोन मतलब वो जो अमाउंट है आपका वो टाइम पे कर दो, तो फिर उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन होता रहेगा। अब ये नहीं करना है कि क्रेडिट कार्ड आ गया है तो फालतू खर्चे करें, फालतू मूवी की टिकट बुक करें कि उससे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो ये सब फालतू काम नहीं, अपना सिर्फ क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के लिए। और हमेशा ये बात याद रखना कि जो आपके क्रेडिट स्कोर की क्रेडिट के कार्ड की जो लिमिट है, मान लो अगर 10,000 रुपये लिमिट है तो उसका 30% यानी 3,000 रुपये से कम ही खर्च करना, तभी तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छे से मेंटेन हो करके रखेगा। और एक ही साथ कई जगह लोन्स के लिए अप्लाई नहीं करना है, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। मतलब अगर आपका बैंक से रिलेशन अच्छा है तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। अभी मान लो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, दो लोग हैं, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। दोनों मुझसे पैसे लिए, 100 रुपये ए ने लिए, फिर 100 रुपये बी ने लिए। इसने दोनों ने बोला कि मैं 10 तारीख को वापस कर दूंगा, पर ए ने 10 तारीख को वापस मुझे 10 तारीख से पहले कर दिया, और बी को मुझे बार बार बोलना पड़ा। 10 तारीख बीत गया, फिर भी उसने मुझे दिया नहीं, और मुझे उसे बोलना पड़ रहा है कि भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे, और फिर भी वो पैसे नहीं दे रहा है। तो ए का क्रेडिट स्कोर प्लस में जाएगा, इसका क्रेडिट स्कोर माइनस में जाएगा। जो इसका अगर 800 भी रहा तो अगर इसने एक भी डिफ़ॉल्ट किया तो इसका क्रेडिट स्कोर बहुत कम हो जाएगा। पर अगर इसका 650 500 भी था तो उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, अगर इसने टाइम से पहले मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया है तो अभी से अपना क्रेडिट स्कोर आप बनाना स्टार्ट कर दो। एक एफडी करा लो, क्रेडिट कार्ड ले लो बैंक से, जो भी आपका बैंक है, हर बैंक सिक्योर्ड एफडी। आप उनसे बोलना कि आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो सिक्योर्ड एफडी के बेसिस पे, तो उन्हें बोलेंगे, वो दे देंगे आपको। मतलब उन्हें पता होता है वो सारी चीज़ें। और अगर क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है एफडी करा करके, तो फिर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर, अमेजन पे लेटर वो यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने फ्रेंड्स का, अपनी बहन का, सबका ये सब बना दिया है, तो उनका भी सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर मेंटेन होता रहेगा। तो फिर आप भी अपना अभी से स्टार्ट कर दो क्रेडिट स्कोर बनाना। क्रेडिट स्कोर के बारे में और भी नॉलेज आपको चाहिए होगी तो बताना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। बाकी आप और वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर मेंटेन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो गेट अ क्रेडिट कार्ड आज ही, मतलब पैसे हैं तो ले लो, नहीं तो फ्लिपकार्ट पे लेटर वगैरह यूज़ करो। 5 बोल के 6 बताऊंगा, वीडियो तो थोड़ी लंबी बनाऊंगा। तो छठी चीज़ मैंने लिख के रखी थी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर कॉलेज। अगर क्रेडिट कार्ड भी उसी में आता है, समझ लो क्रेडिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग, तीनों एक ही में आता है। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में, तो फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको? कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे मैं आपसे अगर बोल के समझाऊंगा तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। पर आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना। कि जो बच्चा, मतलब आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि भाई फलाना स्टॉक ले ले, फलाना स्टॉक ऊपर जाने वाला है, फलाना क्रिप्टो ले ले, फलाना क्रिप्टो ऊपर जाने वाला है, इस ये एनएफटी ले ले, ये एनएफटी बहुत महंगे में बिकेगी। तो ये सब काम नहीं, आपको ट्रेडिंग, गैम्बलिंग ये सब नहीं करना है। आपको इन्वेस्टिंग करना है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करना है, 10 साल से ऊपर के लिए, 10-20 साल के ऊपर के लिए। उसके बाद ही आपको कंपाउंडिंग का दिखेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको बाउंसर जा रही हैं कि कंपाउंडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, जो भी, तो इस पे भी मैं एक हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर कॉलेज लाइफ, तो इस पे भी मैं एक वीडियो थोड़ा बहुत बना चुका हूँ, उसको भी 1-2 दिन में शूट करके डाल दूंगा। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर कॉलेज, उसमें मैं हर चीज़ बताऊंगा आपको। मैं कुछ अपना भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे प्लान करता हूँ। मतलब आप मिनिमम 500 स्टार्ट कर सकते हो, मैंने 500 से स्टार्ट किया था, अभी भी वहीं पे हूँ। तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम अमाउंट से, 500-600 रुपये, 100 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हो। पर ये क्रिप्टो वगैरह में जुआ खेलना बंद करो, 10 रुपये 5 रुपये लगा सकते हो उसमें, उससे ज़्यादा नहीं। इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, गैम्बलिंग नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो अच्छे से। और इन्वेस्टिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो कॉलेज स्टूडेंट के लिए ओरिएंटेड होगी, कैसे कैसे करना है। एक हेल्थ इंश्योरेंस पे, क्रेडिट कार्ड पे, हर चीज़ पे कॉलेज स्टूडेंट में मतलब फोकस है मेरा, कि उनकी लाइफ को थोड़ी बेटर मैं बना सकूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू। तो यस, अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और कोई वीडियो के सजेशंस वगैरह हो, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, कॉलेज सिलेबस वगैरह से मुझसे मत पूछना। मैं ये सब फालतू चीज़ें नहीं बताने वाला कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जाए, क्या सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाए, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो अभी के लिए चलते हैं। मुझसे अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कहीं पे भी। इन सब का लिंक मेरे वेबसाइट पे है। तो अभी के लिए चलते हैं, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जाओ काम करो, बाय।